तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ये हमारा 2021 का इवनिंग का सवाल है हमारा जेई मेंस का, जो 17 मार्च का हुआ था। क्वेश्चन मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों टफ है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिएगा। सी वाटर एट ए फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻² हर्ट्ज। एक सी वाटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है दिस, हैज ए परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी दिया हुआ है उस सी वाटर का हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 0.25 ओम मीटर। सी वाटर है जिसकी रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। इमेजिन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है, इज इमर्ज्ड इन ए सी वाटर। पूरा का पूरा सी वाटर के अंदर डूबा हुआ है एंड इज ड्राइवन बाय एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स Vt equal to V naught sin 2 pi Ft. Then the conduction current density becomes 10 to the power x times the displacement current density. After t equal to 1 by 800 second, the value of x is, इसका वैल्यू आपको यूज करना है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सवाल हमारा मैथमेटिकली टफ सवाल है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आराम से समझिएगा, आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक सी वाटर बना लेते हैं। ये हमारा सी है, सी वाटर, ठीक है। और सी वाटर के अंदर हमारा कैपेसिटर ऐसे डूबा हुआ है, ऐसे इमर्ज्ड है, ऐसे। कैपेसिटर का एरिया को मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए A, और इन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए D, ठीक है। ये जो है हमारा सी वाटर है, सी वाटर का डेंसिटी, रेजिस्टिविटी सब कुछ दिया हुआ है। सी वाटर का डेंसिटी जो है, सॉरी रेजिस्टिविटी, डेंसिटी नहीं रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू 0.25 ओम मीटर दी हुई है, ठीक है। 0.25 ओम मीटर दी हुई है, ठीक है। और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे एक वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है एंड द एसी सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू V नोट साइन 2 पाई Ft। इस वोल्टेज से हम कनेक्ट कर दिए हैं इस कैपेसिटर को, ठीक है। बढ़िया बात है। आपको पता है कि ये जो वोल्टेज है वो टाइम वेरिंग वोल्टेज है, टाइम वेरिंग वोल्टेज, टाइम वेरिंग वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये टाइम वेरिंग वोल्टेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो भी कैसा होगा, टाइम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग होगा। अगर इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा तो इन प्लेट्स के बीच में, प्लेट के बीच में दो तरह के करंट होंगे। आप बोलिएगा कौन कौन करंट? दो तरह के करंट होंगे। कैसे? एक होगा हमारा कंडक्शन करंट IC, और एक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से जो करंट होती है उसके लिए हम नाम देते हैं स्यूडो करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारा एक स्यूडो करंट होगा एंड दिस करंट इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट।
और ए डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से होती है, तो आपको पता होगा कि अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो इन पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में दो तरह का करंट होगा, एक होगा कंडक्शन करंट और एक होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। सर प्लेट के बीच में कंडक्शन करंट कैसे आ गया? प्लेट के बीच में होता तो है डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, कंडक्शन करंट इसलिए आ गया क्योंकि बीच में एयर नहीं बल्कि एक ऐसा मीडियम भरा हुआ है जिसकी कंडक्टिविटी इतनी दी हुई है, कंडक्टिव नहीं रेजिस्टिविटी दी हुई है। इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी हम यहां से निकाल सकते हैं, मतलब ये जो सी वाटर है आपको इसमें कंडक्टिंग मानना पड़ेगा, और कंडक्टिंग मानना पड़ेगा तो कुछ करंट, कंडक्शन करंट भी बीच में होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक कंडक्शन करंट को लिखते हैं, कितना होगा लिख देंगे, आराम से लिखेंगे। कंडक्शन करंट होगा मेरे पास, आपको पता है कंडक्शन करंट होगा वोल्टेज यहां से यहां तक, आप बोलेगा V अपॉन रेजिस्टेंस R। कंडक्शन करंट इक्वल टू वोल्टेज, कोई भी टाइम t पर वोल्टेज होगा हमारा V नोट साइन 2 पाई ft अपॉन R। यहां से यहां तक जब करंट जाएगी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है कि रेजिस्टेंस होगा रो L बाई A, L नहीं बल्कि प्लेट के सेपरेशन कितना माने हम D अपॉन A। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू A, यहां पर हो जाएगा V नोड इनटू A इनटू A कंडक्शन करंट आ गया। अगर हम आपसे पूछे कंडक्शन करंट डेंसिटी कितना होगा, JC, दिस इज कॉल्ड कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू I अपॉन A। कंडक्शन करंट डेंसिटी क्या होगा, ऑफ कोर्स करंट डेंसिटी कंडक्शन करंट अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्शन करंट A है, इसको एरिया से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा मेरे पास V नोट, एरिया कट जाएगा साइन 2 पाई f t अपॉन रो इनटू d। ये आ गया मेरे पास कंडक्शन करंट डेंसिटी। फिर है कि हमको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकालना है, कोई बात नहीं, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt, फाई e यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, या कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखते हैं तो आता है C dV बाई dt, जहां V जो है इन प्लेट्स के बीच में वोल्टेज को लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू C, इन प्लेट का कैपेसिटर जो है, प्लेट्स का कैपेसिटेंस कितना होगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा हमारे पास C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर एयर नहीं बल्कि एक ऐसा मीडियम भरा हुआ है जिसकी परमिटिविटी दी हुई है एप्सिलॉन इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कैपेसिटेंस की जगह पे लिखेंगे एप्सिलॉन इनटू A अपॉन D इनटू dV बाई dt। V के जगह पे आप बोलिएगा, V के जगह पे लिखेंगे हम V नोट साइन 2 पाई ft अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन इज योर 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इनटू V नोट, और साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2 पाई ft इनटू 2 पाई ft का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा यहां पर 2 पाई ft, 2 पाई f। ठीक है, चेन रूल से 2 पाई ft का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 पाई f होगा और टाइम का 1 होगा। तो ये आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट A आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कितना होगा, एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे तो आएगा 80 एप्सिलॉन नॉट बाई D V नोट 2 पाई f इंटू कॉस 2 पाई ft। ए आ गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और ए है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी, दोनों निकाल दी। अब देखिए सवाल में क्या है, अब हमारा ये फिगर को हम इरेज कर रहे हैं, फिगर से कोई काम लेना देना नहीं।
समझिएगा, समझिए सवाल में दिया हुआ है कंडक्शन करंट डेंसिटी जो है वो 10 के पावर x टाइम्स है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के। कंडक्शन करंट डेंसिटी इज 10 के पावर x टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। कंडक्शन करंट डेंसिटी इज योर दिस v नॉट sin 2 pi ft अपॉन rho into d is equal to 10 to the power x times डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ए है हमारा, कितना है 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वी नॉट इंटू 2 पाई एफ बाई डी, और यहां पे कॉस 2 पाई एफ टी। ठीक है, यहां पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, जैसे वी नोट से वी नोट कैंसिल होगा, फिर क्या d से d कैंसिल होगा, फिर वो साइन बाई कॉस tan 2 पाई एफ टी, तो हो जाएगा ये tan 2 पाई एफ टी बराबर रो से गुना हो जाएगा, तो यहां पे 10 का पावर x बाई, इसको ऐसे लिख दीजिए रो इंटू 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एफ। चलिए इसको सॉल्व करता है थोड़ा सा, तो आ जाएगा tan 2 पाई एफ, एफ की जगह पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सी वाटर का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मतलब 900 इंटू टी की जगह पे 1 बाई 800, कितना दिया हुआ है टाइम 1 बाई 800 अपॉन रो इज योर 0.25 इंटू 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई एफ के जगह पे 9 गुने 10 का पावर 2 गुने 900, ठीक है, इक्वल टू 10 के पावर x। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 4 बार में, तो आएगा ऊपर 10 9 पाई बाई 4 बाई, यहां पर आएगा मेरे पास पॉइंट हटेगा तो आएगा 125 से, ये आएगा 100 से कट जाएगा 9 बार में, तो आ जाएगा 25 इंटू 80 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 9 इक्वल टू 10 का पावर x। आपको पता है कि 10 9 पाई बाई 4 कितना होगा 1 होगा, 10 9 पाई बाई 4 1 होगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 बाई 25 इंटू 80। एक काम करते हैं, यहां पे 80 की जगह पे लिखते हैं 40 और 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं इंटू 9 इक्वल टू 10 का पावर x। ऐसे लिखने से फायदा हो गया कि 1 बाई 25 4 जाएगा तो 100, तो 30 हो जाएगा, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे 9 गुने 10 का पावर 9 इंटू बाई 9, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हो जाएगा 9 गुने 10 का पावर 9 बाई 9 बराबर 10 का पावर x। 9 से 9 कैंसिल, ये 3 जीरो से 6 बार में कैंसिल, तो 10 का पावर x इक्वल टू आ गया 10 का पावर 6। 10 का पावर x इक्वल टू आ गया 10 का पावर 6, इट मींस दैट x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा x इक्वल टू कितना होगा 6 होगा इस सवाल का। तो ये सवाल थोड़ा सा हार्ड सवाल था, मैथमेटिकली टफ सवाल था, ये हम इसको टफ के कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।